तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 5 जून और 5 जून के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सबके बारे में यहाँ डिस्कस होगा। वो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला हुआ है और डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यदि हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी पर। बगल में ब्लैक कलर का छोटा सा बेल आइकन है, उसको ऑन कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और यदि अभी तक अब यदि आरआरबी रेलवे का तैयारी करे तो मैंने 15 सालों का जितना भी क्वेश्चन बैंक है मैंने पार्ट वाइज पार्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो जाके उसको जरूर देखिएगा। पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और पहला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के दौरान प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ई बुकलेट जारी किया गया। यानी ये प्रधानमंत्री के ऊपर है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड्स एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही है। और यह 92 92 पन्नों का ये बुकलेट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि कृष्णेन्दु मजूमदार यानी BAFTA के 73वें वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले श्वेत व्यक्ति हैं, वो किसका स्थान लेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा हैप्पी हैरिस का स्थान लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही है कि कृष्णेन्दु मजूमदार BAFTA के 73वें वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले श्वेत व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। वह हैप्पी हैरिस के जगह लेने वाले हैं। कौन? तो कृष्णेन्दु मजूमदार। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितने विश्व स्मार्टफोन निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके शुरू कर सकती है? तो इसका आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही है कि भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 विश्व स्मार्टफोन निर्माताओं को प्रोत्साहन प्रदान करके शुरू कर सकती है। और ये राशि कितनी होगी? तो 50,000 करोड़ रुपया होने वाली है, याद रखिएगा, प्रोत्साहन राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए इप्सिता दासगुप्ता को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हुआ? एप्पल ने, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही है कि जून 2020 में एप्पल ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए इप्सिता दासगुप्ता को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया। किसने? तो एप्पल ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में रवीश कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा यहाँ करेक्ट है कि जून 2020 में रवीश कुमार, याद रखिएगा, रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट है कि फिनलैंड में वो वानी राव, याद रखिएगा, वानी राव का स्थान लेने वाला है, याद रखिएगा। कौन? तो रवीश कुमार। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हुआ किरण रिजिजू ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही है कि जून 2020 में पहले खेलो इंडिया शारीरिक शिक्षा और सामुदायिक कोचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किरण रिजिजू ने किया। और यह कौन है? तो यह हमारे केंद्रीय खेल मंत्री है, याद रखिएगा। यह कौन है? तो केंद्रीय खेल मंत्री हैं। कौन? तो किरण रिजिजू जो। और इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 1 जून, याद रखिएगा, 1 जून 2020 को। और यह कार्यक्रम 25 दिन तक चलेगा। कितना दिन तक? तो 25 दिनों तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है कि हमारे भीतर जितने भी ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको कष्ट होता है उनको महसूस करने के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं। मासूम बच्चों का पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो हर वर्ष 4 जून को मनाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों की कौशल मानचित्र अभ्यास का संचालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए नई पहल का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा स्वदेश। याद रखिएगा, स्वदेश। और स्वदेश का मतलब होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवेबल डेटाबेस। शुरू किया है किसने? तो हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने। और किसके तहत? वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्र अभ्यास का संचालन करने के लिए। ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आर.के. सिंह ने बिजली में पैन इंडिया रियल टाइम, याद रखिएगा, पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया। वास्तविक समय का बाजार एक समान मूल्य के साथ दो तरफ बंद नीलामी के आधार पर एक दिन पर प्रत्येक डैश मिनट के लिए होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 30 मिनट के लिए होगा। प्रत्येक 30 मिनट के लिए होगा क्या? तो बाजार एक समान मूल्य के साथ दो तरफा नीलामी के आधार पर एक दिन में प्रत्येक 30 मिनट के लिए होगा। यह किसने किया? तो आर.के. सिंह ने। किसके तहत? तो पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है। किसने? तो आर.के. सिंह ने किया। तो पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में टाटा पावर के शेयरों में तब कितनी वृद्धि हुई जब कंपनी ने 178.5 करोड़ रुपए में टीपी सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि 7% हिस्सेदारी पूरी कर ली। और यह कब किया? तो यह 2 जून 2020 को किया गया। याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने राफेल के जुलाई 2020 तक भारत में आने की उम्मीद है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राफेल कब तक आने की उम्मीद है। तो इसका आंसर होगा फ्रांस से। याद रखिएगा, फ्रांस से राइफल आने वाला है जो जुलाई 2020 तक हमारे देश में आ जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में स्कॉट मॉरिसन के साथ निम्नलिखित में से किसने भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन आयोजन किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल हमारा सही है कि नरेंद्र मोदी ने जून 2020 में स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया। और याद रखिएगा, इसका डेट है 4 जून को। 4 जून 2020 को यह आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश में एमएसएमई की परिभाषा और मापदंडों की ऊर्ध्वगामी संशोधन के कार्यान्वयन का मार्ग प्रस्ताव करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय ने। याद रखिएगा, गृह मंत्रालय ने। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आसान ऋण प्रदान करने के लिए कितने रुपए करोड़ों में आवंटित किए गए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 लाख करोड़। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आसान ऋण प्रदान करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने पूर्व गूगल मुख्य वित्त अधिकारी
यानी पैट्रिक पिचेट, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, पैट्रिक पिचेट को बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्विटर ने याद रखिएगा कि ट्विटर ने जो जून 2020 में पूर्व गूगल मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO पैट्रिक पिचेट को बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसानों सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री कौन है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश 2020 पर किसानों को शक्तिकरण और संरक्षण समझौता को मंजूरी दी है। कौन? तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो इसका आंसर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त ने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल हमारा सही है कि जून 2020 में उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार वीरेंद्र नाथ दत्त ने संभाला है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वेस अनसेल्ड का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो वे बास्केटबॉल से संबंधित थे। कौन? तो वेस अनसोल्ड, जिनका 2020 में निधन हो गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। कि जून 2020 में पापुआ न्यू गिनी में अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति किया गया? याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सुनील कुमार सिंघल को जून 2020 में पापुआ न्यू गिनी में अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया और वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय यानी MEA के संयुक्त सचिव के रूप में है। कौन? तो सुनील कुमार सिंघल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य 2020 में जयतिलाल ननोमा का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा तीरंदाजी से वो संबंधित रखते थे। कौन? तो जयंती लाल ननोमा, जिनका मई 2020 में निधन हो गया और उन्हें महाराणा प्रताप राज्य खेल पुरस्कार मिला हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पी नामगयालाल का जून 2020 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह एक राजनीतिज्ञ थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है और उन्हें वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख में 3 बार कांग्रेस, 3 बार लद्दाख से कांग्रेस का सांसद भी रह चुके हैं। कौन? तो नग्याल, पी नग्याल, याद रखिएगा, पी नामगयालाल, जिनका जून 2020 में निधन हो गया। वह एक राजनीतिज्ञ थे। वह एक बार पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार सांसद रह चुके हैं। कौन से पार्टी से? तो कांग्रेस से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जून 2020 में निम्नलिखित में से किसने 60 नए इंटरनेट उपग्रह को एक अन्य फाल्कन 19 का उपयोग करके कक्षा में लॉन्च किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेस एक्स ने, याद रखिएगा, स्पेस एक्स ने। और कंपनी का लक्ष्य 12,000 इंटरनेट उपग्रहों को निचली कक्षा में प्रक्षेपण करना और पहला प्रक्षेपण जो कि अप्रैल 2020 को हुआ था। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस पोर्टल ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। और ये किसने कहा? तो नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी 2020 में ही इसका घोषणा कर दिया था, याद रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा भूटान के साथ। याद रखिएगा जून 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भूटान के साथ समझौता विज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी है और ये समझौता विज्ञापन 10 वर्षों, याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए लागू होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा उदय कोटक ने। याद रखिएगा उदय कोटक ने 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने RRB, NTPC और रेलवे यानी रेलवे का 15 सालों का जितना भी क्वेश्चन बैंक है, जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, मैंने सबका वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। मैंने अभी पहला पार्ट पोस्ट कर दिया है, नहीं देखें तो जल्दी जाके देख लीजिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ।